नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं सीआईएसएफ ट्रीटमेंट के लिए जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है और इसका मेडिकल होना है 15 जनवरी से, उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने भी सीआईएसएफ ट्रीटमेंट भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन कर रखा था और आपका फिजिकल वगैरह हो गया है और आपका मेडिकल होना है, तो 15 जनवरी से आपका मेडिकल होना है दोस्तों। तो उसके लिए जो आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और शॉर्ट लिस्ट भी आ चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। तो ट्रेडमेंट पोस्ट के लिए जो आपका मेडिकल है वो किस प्रकार से होगा, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सीआईएसएफ ट्रेडमेंट का जो है मेडिकल ऑलरेडी दे रखा है और मैंने अपने आंखों से दे रखा है, आंखों से देख रखा है कि उसका मेडिकल कैसे होता है। ठीक है, मेडिकल पॉइंट से आपको कैसे बचना है उसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो है पूरा बॉडी पार्ट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मेल फीमेल दोनों इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम सर से लेकर पैर के उंगली तक। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जो जो रियलिटी है मेडिकल में, जो जो चेक होता है, मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले मेडिकल में जाने से पहले आपको जितने भी अंडर आर्म्स के बाल है, ठीक है, बगल वगैरह, शेविंग वगैरह, ठीक है, और वो सारे आपको निकाल देने हैं। नीट एंड क्लीन शेव करके जाना है। आपको कटिंग भी कर लेनी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके अंडर आर्म्स की बदबू आएगी, बाल होंगे, तो आपको मेडिकल में पॉइंट्स दिए जाते हैं, आपको वहाँ से फेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डराना नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी है जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका सर चेक किया जाता है कि सर में कोई टाँके बिके तो नहीं लगे, कोई बड़ी चोट तो नहीं है। ठीक है, सर चेक किया जाता है। आपके बाल चेक किए जाते हैं कि आपके बाल छोटे हैं कि बड़े हैं, उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। वो फिर उसके बाद जैसे ही सर चेक हो जाता है, उसके बाद आपके कान चेक किए जाते हैं। कान में एक छोटी-सी मशीन डाल के देखते हैं कि कान का पर्दा फटा तो नहीं है, कान में मैल तो नहीं है। तो आपको मेडिकल जाने से पहले जो आपके कान में से जो मैल है, गंदगी है, वो निकाल के जाना है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना, आपको 50 रुपये लेगा। आपके कान में कुछ औषधि डालेगा ना, उससे क्या होता है, दवाई डालेगा, उससे पूरा कान का मैल होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, आपको मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। हमने जो जो स्टेप फॉलो किए थे, मैं आपको वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। कान चेक होते हैं, अगर आपके कान में और आपसे बात करेगा धीरे से, तो आप जैसे ही सुनते हो, उसके बाद जिस प्रकार से आप सुनते हो, तो उसके हिसाब से आपको रिप्लाई देना है। उसे ये जानता है, ये जान लेता है डॉक्टर कि आप बहरे नहीं हो। ठीक है, वो आपसे एकदम धीरे से बात करेगा, उसे ये पता चल जाता है कि आप बहरे नहीं हो, और वो आपको मेडिकल कान का जो पॉइंट है उसमें क्लियर कर देगा। उसके बाद वो आपकी आँखें चेक करेगा, आपको दूर का देखने के लिए बोलेगा, जिसमें अंक होते हैं। वीडियो में आपको जिस प्रकार से दिख रहा है चार्ट, इसी चार्ट को आपको दिखाया जाता है। इसमें आपको बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा अंक दिखाया जाता है, एक आँख बंद करके। ठीक है, उसके बाद आपकी आँखें चेक हो जाती है। उसके बाद आपकी आँखों को कलर ब्लाइंडनेस में जो डॉट डॉट में जो कलर आपको नंबर होता है, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, इसमें से आपको नंबर जानना होता है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसमें कौन-सा नंबर दिख रहा है। ठीक है, उसमें आपको कौन-सा नंबर दिख रहा है वो मुझे कमेंट में बताना। इससे आप मेरे को ये पता चल जाएगा कि आपकी आँखें ठीक है। उसके बाद कलर विज़न का भी आपका ये पॉइंट होता है, उसपे भी वो टिक लग जाती है, उसमें आपको पास कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी नाक चेक की जाती है कि नाक में से कोई, मतलब आपकी नाक टेढ़ी तो नहीं है, नाक टूटी हुई तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है, लेकिन नॉर्मल होता है। उसके बाद आपके दाँत चेक किए जाते हैं कि आपके दाँत कितने टूटे हैं, कितने ठीक है। ठीक है, उस हिसाब से भी आपको दाँत में पॉइंट मिलता है। उसके बाद आपकी पूरी चेस्ट जो होती है, उसकी चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, जिससे आपकी पसलियाँ जो होती है वो टूटी तो नहीं है, कम तो नहीं है, या टेढ़ी-मेढ़ी तो नहीं है, उस हिसाब से देखा जाता है। और आपकी चेस्ट में गड्ढा तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है। आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, चेस्ट का भी और पीठ का भी, दोनों का एक्सरे किया जाता है। और आपका ब्लड और यूरिन भी चेक किया जाता है। ब्लड और यूरिन आपसे ऑफिशियली अस्पताल में जाके वहाँ से ले लिया जाता है सैंपल, और उसमें आपकी रिपोर्ट आती है। ठीक है, आपकी हार्ट बीट भी चेक की जाती है, आपकी हार्ट की कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ठीक है, ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स मेरे को सब याद है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके दोनों हाथ को चेक किया जाता है कि आपके हाथ टूटे तो नहीं है, या टेढ़े तो नहीं है, या बेंड तो नहीं है हाथों में, वो भी चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके हाथों पे कोई टैटू वगैरह तो नहीं, चेस्ट पे कोई टैटू तो नहीं है, पीठ पे कोई टैटू तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है। अगर आपका कहीं भी टैटू है तो आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका पेट भी चेक किया जाता है कि आपको पेट में कोई टाँके तो नहीं लगे हैं, कोई बड़ी चोट तो नहीं है, उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपका जो है हाथों की उँगलियाँ चेक की जाती है कि आपके हाथों की उँगलियाँ कटी तो नहीं है, या छोटी-बड़ी तो नहीं है, या टेढ़ी तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्राइवेट पार्ट भी चेक किया जाता है, मेल फीमेल दोनों का। ठीक है, मेल फीमेल का दोनों का प्राइवेट पार्ट भी चेक किया जाता है, आगे भी और पीछे भी। ठीक है, पीछे आपका जो है पाइल्स की प्रॉब्लम चेक की जाती है कि आपको पाइल्स तो नहीं है, उस हिसाब से आपके पीछे भी चेक किया जाता है। और दूसरा, महिला उम्मीदवारों को फीमेल डॉक्टर चेक करेगी और पुरुष उम्मीदवारों को मेल डॉक्टर चेक करेगा। ठीक है, उसमें कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरा,
आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है सामने वाला वो भी चेक किया जाता है, मेल का भी फीमेल का भी, ठीक है। और पुरुष उम्मीदवारों के लिए बता दूं, आपका जो टेस्टिस होता है वो 2 होने चाहिए। अगर 1 है तो डिस्क्वालीफाई, 2 है पास, 1.5 है फेल, 2.5 है फेल। अगर 2 है, दोनों का आकार सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्टिस का ये पॉइंट होता है। अगर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे अलग है कुछ तो दिक्कत ही दिक्कत है फिर, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट नहीं देते, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाता है बंदा। अगर 1.5 है, 2.5 है या 1 ही है तो आप डिस्क्वालीफाई हो। अगर 2 है, दोनों टेस्टिस का आकार सेम है तो आप क्वालीफाई कर जाओगे, ठीक है। पेनिस को भी चेक किया जाता है और महिला उम्मीदवारों का भी चेक किया जाता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स। उसके बाद नीचे आते हैं, आपके जो है दोनों घुटने चेक किए जाते हैं। आपके जो नौकनी होती है, दोनों घुटने अगर टकरा रहे हैं तो उस पॉइंट को नौकनी कहते हैं। तो आपके दोनों घुटने भी नहीं टकराने चाहिए, आपकी नौकनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नौकनी की प्रॉब्लम है, मेडिकल पॉइंट है, तो आपको सोते समय दोनों घुटनों के बीच में तकिया लेकर सोना है या तकिया बांध लेना है। उससे क्या होता है कि आपके घुटनों के बीच में गैप बन जाता है। अगर आप ज़्यादा रनिंग करोगे तो ये पॉइंट अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया घुटनों का पॉइंट। उसके बाद थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो आपके पैरों के पीछे जो मांसपेशियाँ होती है वो वहाँ नसें फूलती है। नसें फूलने के बाद वो दिखती है, तो वो नसें का पॉइंट अगर आपका है तो उससे भी आपको पॉइंट मिलता है। क्या होता है, ट्रेनिंग के टाइम जब वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ऊपर से कूदना वगैरह होता है तो उससे वो नसें फट जाती है, ब्लड आ जाता है सीधा बाहर, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, आपकी कोई भी हड्डी टूटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी बेंड वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके हाथ पैरों में, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पैरों की उँगलियाँ चेक की जाती है और आपका पैर का जो नीचे का तलवा होता है वो सपाट नहीं होना चाहिए, उसमें गड्ढा बनना चाहिए, ठीक है। अगर वो गड्ढा नहीं बनता है आपका तो उसके लिए आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे एक बॉल जैसा मिलता है, रबड़ जैसा, वो आपको अपने जूतों के अंदर लगा के नॉर्मल रहना है, तो उससे भी आपका पैरों में जो है वो नॉर्मल गड्ढा बन जाता है, ठीक है। जब आप अपने पैरों की छाप बनाओगे तो आपको एकदम सपाट एक बनेगा और एक बनेगा एक गड्ढे वाला, तो आपको गड्ढे वाला होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपके पैरों का पॉइंट। तो दोस्तों मैंने आपके सारे सर से लेकर पैर के नाखून तक सारी चीज़ें मैंने आपको एक बाय स्टेप बता दिया। ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकल में चेक होती है और अगर मेरे से कोई चीज़ छूट रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूँगा। तो दोस्तों ये होता है आपकी आँखों की, पैर की, नाक, कान वगैरह सबकी चेकिंग, ठीक है। तो और आपसे बोला भी जाता है, आप जिससे बात करते हो ना उसे पता भी चल जाता है कि आप तोतले हो या कि नहीं, या बहरे हो या कि नहीं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको दी है, आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।